सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं मे दंसनं मेया सिद्धे सिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्त श्लिष्ट पाद पद्मान् सुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनिराज की, परम पूजनीय आचार्य श्री परम पूजनीय गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूजनीय चर्या सुमणि आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, पूज मुनि श्री साक्ष सागर जी महाराज जी की जय। पूज मुनि श्री निर्वित्त सागर जी महाराज जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जी विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती भागवादिनी मंजनवाणी का हम सभी भव्य जीव कर्णांजलि से पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मंजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संज्ञाएं संज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रही। जीव की संज्ञाएं उसके अपने स्वभाव को उत्पन्न नहीं होने दे रही हैं। स्वभाव तक जीव नहीं जा पा रहा, क्योंकि चार संज्ञाएं उसके स्वरूप से उसे दूर किए हुए हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। नाम संज्ञा, आहार संज्ञा निराहार स्वरूप को प्राप्त नहीं होने दे रही। जब जब यह वेदन करने का प्रयास करता है कि मैं निराहार स्वरूप हूं, आहार मेरा स्वभाव नहीं है, तब क्षुधा वेदनी आकर के खड़ी हो जाती है और निराहार स्वरूप का वेदन करते करते उसको भूख का वेदन होने लग जाता है। आहार संज्ञा भूख नहीं भी है, परंतु आहार को देख करके संज्ञा उत्पन्न हो जाती है। भूख नहीं भी है, फिर भी भोजन सामग्री को देख करके, पकवान को देख करके उसमें मन चला जाता है।
पेट नहीं भरा होता तो मैं ये वस्तु खा लेता। पेट नहीं भरा होता तो मैं अमुक वस्तु को खा लेता। अरे भाई, जब पेट भरा ही है, खा रहा नहीं है, तो ऐसा सोच करके उस भोजन को खाने का, उस सामग्री को खाने का पाप का बंध क्यों कर रहा है? परंतु संज्ञा पेर रही है, संज्ञा प्रताड़ित कर रही है। सुंदर वस्तु को देख करके भूख बढ़ जाती है। नहीं भी भूख लगी तो भी सुंदर सामग्री को देख करके खाने का मन कर जाता है। भूख से उतना पीड़ित नहीं है व्यक्ति, भूख से उतना पीड़ित नहीं है, आहार संज्ञा से ज्यादा पीड़ित है। सामग्री को देख करके वो संज्ञा उत्पन्न हो जाती है, मन करने लग जाता है। भय, भय संज्ञा जो अजन्मा है, जिसकी मृत्यु नहीं है, तो भय किस बात का? न मे मृत्यु कुतो भीतिर्, न मे व्याधि कुतो मितः, न हम बालो न वृद्धो हम न युवैतानि पुद्गले। मेरी मृत्यु नहीं होती है, मुझे भय किस बात का? न मुझे रोग शोक नहीं होता, मुझे रोग नहीं होता, शोक किस बात का है? शोक उन्हें है जिन्हें शरीर में दिख रहा है। शोक किन्हें है? जिन्हें शरीर में दिख रहा है, शरीर में नहीं, शरीर में दिख रहा है। भय किन्हें है? जिन्हें शरीर में दिख रहा है, मैं मर ना जाऊं। भय किसे है? मैं मर ना जाऊं। शोक किसे है? मुझे पीड़ा उत्पन्न ना हो जाए। जिसे ज्ञान है मेरी मृत्यु होती नहीं, जिसे ज्ञान है मुझे पीड़ा होती नहीं, जिसे ज्ञान है मुझ में रोग नहीं होते, मुझ में शोक नहीं होते, मुझ में पीड़ा होती नहीं, उसे किस बात का भय? वो निर्भय है। वो कैसा है? निर्भय है, क्योंकि उसे मालूम है मृत्यु शरीर से जीव का वियोग, इसका नाम मृत्यु। शरीर से प्राणों का वियोग, जीव का वियोग, इसका नाम मृत्यु। वो तो पहले से ही वियोग में है, उसका क्या वियोग होगा? वो तो पहले से ही वियोग से युक्त है, क्योंकि वो अचेतन है, मैं चेतन हूं, मेरा उससे कोई संबंध ही नहीं है। अचेतन का चेतन से क्या संबंध? वो मेरे कुल का ही नहीं, वो मेरी जाति का ही नहीं है, विजाति है। कल बताया था ना, चादर याद है? कल का चादर याद है बल्लू भैया? वो चादर मेरा नहीं है, वो चादर मेरा नहीं है। विजातियों से दूरी बना के रख लेते हो। कोई निम्न जाति का व्यक्ति हो, कोई निम्न जाति का व्यक्ति हो, अथवा आपका बेटा किसी अन्य जाति की बच्ची को ला करके अपनी पत्नी बना करके ले आता है, निम्न जाति का है, तो उससे दूरी बना के रख लेती हूँ, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीते। विजाति से दूरी बना के रख लेते हो, परंतु ये जो शरीर है ये आपकी जाति का कहाँ है? ये पुद्गल जाति का है, तुम जीव जाति के हो। इस विजाति से कब दूरी बनाओगे? विजाति विवाह में तो दूरी बन जाती है। कोई विजाति विवाह करके ले आता है तो तुरंत कहते अरे भैया इनको समाज से बाहर करो।
इनके घर में जाने योग्य नहीं है, इसके हाथ का पानी पीने योग्य नहीं है। विजाति विवाह करके आ गया तो उससे दूरी बना ली। ये शरीर तुम्हारी जाति का नहीं है, ये विजाति है, इसकी जाति और तुम्हारी जाति एक नहीं है, इससे थोड़ी दूरी बना कर रखो। परंतु भय संज्ञा क्या कह रही है? मेरी मृत्यु न हो जाए, मेरे धन का हरण न हो जाए, मेरा भवन छीना ना जाए, कोई छीन ना ले, मेरी संपत्ति कोई उठा के नहीं ले जाए। तेरा भवन था कब? तेरा भवन था कब जो भय खा रहा है कि मेरा भवन न चला जाए? भवन ने कब कहा कि तू मेरा है? संजय भैया, इस भवन में आप पैदा हुए थे क्या, जिसमें रहते हो? ये तो और अच्छी बात हो गई। तो आपने कहा नहीं उससे कि हम यहीं पैदा हुए, अस्पताल हमारा है? आपने ऐसा नहीं कहा उससे, भाई हम तो यहीं पैदा हुए, ये अस्पताल हमारा है? नहीं कहा ऐसा। किसका था वो? सरकारी अस्पताल था, सरकार का था। ये तो और भी अच्छी बात हुई, अब जल्दी समझ में जाएगा। किसका अस्पताल था भैया? सरकारी। जब आप उत्पन्न हुए थे उस समय आपको याद है कि उसका प्रधानमंत्री कौन था उस समय? नहीं याद? अरे कोई भी रहे, हम तो कह रहे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी रही हो। इंदिरा गांधी मान लो उदाहरण के लिए, राजीव गांधी मान लो उदाहरण के लिए। अरे उदाहरण के लिए मानने में क्या हर्ज है? पैसे लग रहे हैं क्या? कौन सा हॉस्पिटल वो इंदिरा गांधी तुम्हारे नाम पे कर रही है? मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इंदिरा गांधी भी अगर प्रधानमंत्री थी उस समय तो सरकार किसकी थी? तो वो हॉस्पिटल किसका कहलाया उस समय? इंदिरा गांधी का कहलाया ना, क्योंकि मालकिन वही थी, सरकार वही थी, उनकी थी। इंदिरा गांधी चली गई, हॉस्पिटल खड़ा है कि नहीं खड़ा है? अब मोदी जी आ गया, हॉस्पिटल किसका हो गया? मित्र, ये देश जिस पर इंदिरा गांधी राज करती थी, इस देश को अपना कहती थी, वे इंदिरा गांधी चली गई, परंतु देश वहीं खड़ा हुआ है। अटल बिहारी जी आए, राजीव गांधी आए, आकर के राज करके चले गए, वो भी यही बोल रहे थे कि देश मेरा है, वो भी चले गए, देश वहीं खड़ा रहा। फिर उनके बाद और आए, वे भी आए, चले गए, वे भी यही कहते थे देश मेरा है, वे भी चले गए, देश वहीं खड़ा रहा। करते करते कौन आ गए? मोदी जी आ गए। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं देश मेरा है, वे भी चले जाएंगे, देश यहीं खड़ा रहेगा। मित्र, ये शरीर कितने बदल चुके, इन पुद्गल परमाणुओं के मालिक कितने बदल चुके हैं। जो आता है वही कहता है ये मेरा है, ये मेरा है। तेरा क्या है? तेरा कुछ भी नहीं है। तू 5 साल का प्रधानमंत्री, 10 साल का प्रधानमंत्री, 15 साल का प्रधानमंत्री है। इसे अपना मत कहो, ये तुम्हारा नहीं है। तुम बदल जाओगे, तुम चले जाओगे, तुम्हारे स्थान पर यहाँ पे कोई और आके बैठ जाएगा। तुम चीख रहे हो, रो रहे हो, मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर। तुम्हारा कोई शरीर नहीं है। एक समय पर्यंत तुम्हें मिला हुआ है, समय पर्यंत के लिए तुम्हें मिला हुआ है। किसी के लिए 20 साल को मिला है, किसी को 40 साल को मिला है, किसी को 100 साल को मिला है। ये परमाणु बिखर जाएंगे। ये घर वाले जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, ये ओम नहीं नाम है, नमो, ये नमो की माता पिता तुम ही हो। नमो की माता, उसकी दादी दादा, जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, यही ले जाएंगे उठा करके और ले जाकर के शमशान में आग लगा देंगे इसमें, और इसकी राख कर देंगे। इस शरीर को छोड़ करके तुम चले जाओगे, लोग इसमें आग लगा देंगे, आग लगा करके इसको राख बना देंगे। राख को कहीं के गड्ढे में गड़ा देंगे, नहीं तो कहीं की नदी में जाकर के विसर्जित कर देंगे। वे परमाणु बिखर जाएंगे। फिर कोई संजय भाई आएगा,
फिर इन परमाणुओं को फिर से इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके फिर अपना शरीर बना लेगा, शरीर बना करके फिर कहेगा ये मेरा शरीर है। शरीर बनाकर कहेगा ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं। परंतु उससे भी कह देना भैया मेरे साथ जो हुआ था तू वो मत कर, मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि ये मेरा शरीर है, परंतु मुझे मालूम पड़ गया ये मेरा शरीर नहीं। भय संज्ञा से पाप कर्म का बंध कर रहा है, भय संज्ञा से जीव चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है, भय संज्ञा से कर्मों का बंध कर रहा है। और भय कर किसके लिए रहा है? जिस शरीर के लिए भय कर रहा है, जिस शरीर के लिए भय कर रहा है वो शरीर तेरा है ही नहीं। जीव आया, जीव आया, ये तो ऐसा कार्यक्रम हो गया कि बाहर से विदेश से दूसरे देश से लोग आए, दूसरे नगर से लोग आए, रहने को कोई स्थान नहीं था। सो उन्होंने जंगल से 4-6 बल्लियां तोड़ ली, 2-4 बांस निकाल के ले आए और ला करके सरकारी भूमि में एक टपरा डाल दिया और रहने लग गए। फिर अधिकार जमा रहे, ये तो हमारी भूमि, हम 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, पट्टा दो। सरकार कह रही कोई पट्टा मट्टा नहीं भैया, तुम आए थे, तुम्हारी बल्लियां उखाड़ो और जाओ, ये भूमि खाली करो। नहीं करो तो पीछे से जेसीबी आ रही है, अतिक्रमणात्तर, जल्दी से खाली करो, तुम खाली करो, नहीं तो फिर पीछे से जेसीबी आ रही है। समझ में आ रहा है पिट्टू भैया? तुम खाली कर दो, नहीं तो पीछे से जेसीबी आ रही है। संयम धारण कर लो और संयम से इस देह को तुम बुद्धि पूर्वक पर मान करके इसको छोड़ दो, नहीं तो मृत्यु की जैसे भी आ रही है, छोड़ दो, नहीं तो वो छुड़ाई देगी। इसे छोड़ दो, अन्यथा वो तो छुड़ा ही देगी। छोड़ने का मतलब ये नहीं है, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि महाराज क्या कर रहा है, सुसाइड करना है क्या, पंखा से लटक जाए, पानी में डूब जाए, क्या कर रहा है? तो कुमरण है। आत्महत्या करना तो कुमरण होता है, उससे तो गतियां बिगड़ जाती हैं, नरक जाता है सजीव, तो क्लेश संक्लेशता से मरता है, नरक तनिंचों में जाके गिरता है। शरीर छोड़ने का अर्थ प्राण हरण कर नहीं है, शरीर छोड़ने का अर्थ है बुद्धि पूर्वक इस शरीर से ममत्व को हटा लो। अभी बुद्धि काम कर रही है, अभी विवेक काम कर रहा है, अभी निर्णय कर लो, अभी निर्णय कर लो। इसको ममत्व जो लगा है उससे कह दो ये शरीर मेरा नहीं है, तू इसमें मत लग। बहुत राग हो जाएगा तो प्राण छूटते टाइम बड़ा क्लेश होता है, बहुत राग हो जाएगा, हो ही जाता है वो तो, क्योंकि इतने वर्ष इसमें रहते हैं, टपरे में रहते रहते राग हो जाता। टपरिया से राग हो जाता, जीतू नहीं होता है, टपरिया से राग हो जाता, झोपड़पट्टी से राग हो जाता है। कितना राग हो जाता है? इतना राग हो जाता है कि एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को अच्छा बढ़िया सुंदर भवन बना के दिया और उससे कहा कि इसमें तू सुख से रह भैया। वो सो तो रहा है भवन में, उसको नींद नहीं आ रही। इतने सुंदर भवन में जाकर के अच्छे बढ़िया नरम नरम गद्दे डाल दिए, एसी कूलर लगा दिए, तो भी नींद नहीं आ रही। क्यों? वो नाले की स्मेल नहीं आ रही ना, उस नाले की रहते रहते उस नाले की स्मेल से भी, नाले की गंध से भी राग हो जाता है जीव को। सिलवानी आते हो ना आप लोग, भोपाल जाते हो और भोपाल से जब सिलवानी आते हो तो जुनिया पुल के आगे कचड़ा बचड़ा पड़ा रहता है, और जैसे वो कचड़े की गंध आती है ना, आपका अंतरंग रोमांचित हो जाता है। सिलवानी आ गई, वहां पे जो टूटे टपड़े बने हुए ना, उनको देख करके, वो गोडाउन बना है, उनको देख आपको पता नहीं आपका राग कहां कहां चल रहा है।
गौशाला के गोबर की स्मेल सूंघ के आनंद आ जाता है। हमारी गौशाला है, उस गौशाला के गोबर में जीव का राग चल रहा है। सुन रहे बल्लू भैया? आपको पता नहीं है, आपको लग रहा है हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, हम तो साल साल निकल जाते, 6-6 महीने निकल जाते, हम गौशाला जाते ही नहीं। परंतु गौशाला के गोबर में भी राग है। कोई गोबर उठाने जाए ना, उससे लड़ने पहुंच जाओगे। आपको पता नहीं है, उस गौशाला के गोबर में भी आपका राग चल रहा है, क्योंकि आपकी समाज ने गौशाला खोल कर रखी हुई है, इसलिए आपको लगता है गौशाला तो हमारी है। और बिना पूछे उसका गोबर भी कोई उठाने जाए तो उससे लड़ ले जाओ, बिना पूछे तू अंदर कैसे घुसा? गोबर तो ले जाओ, उसकी दिक्कत नहीं है। क्या बोलोगे? गोबर तो ले जाओ, उसकी दिक्कत नहीं है, बिना हमसे पूछे गोबर कैसे ले जा रहे हो? इसका मतलब उस गाय के गोबर से भी आपको राग चल रहा है और आपको पता नहीं है। यहां तक कि सिलवानी के निवासियों से आपका राग चल रहा है, जिनसे कभी आप मिलते नहीं हो, कभी जुलते नहीं हो, कोई बात नहीं होती, उनसे भी तुम्हारा राग चल रहा है। कभी अनुभव किया? कलकत्ता गए, ऐसा पता नहीं लगता, ऐसा पता नहीं लगता आपको किस किस से राग है, आपको पता ही नहीं कहां कहां मेरा राग चल रहा है। कलकत्ता गए और कलकत्ता की उसमें ट्राम में बैठे थे। ट्राम ट्रेन चलती है, रोडों के बीच में चलती है वो। ट्राम में बैठे थे, बाजू में एक व्यक्ति आके बैठा, वहां सब अपरिचित थे, सब अपरिचित थे वहां पर, तुम्हारे कोई परिचय वाला नहीं था। ट्राम में बैठे, हाँ सही कर रहा आपने, वो विघ्न कर रहा था। ट्राम में बैठे और जैसे ही बाजू में एक व्यक्ति आकर आपके बाजू में बैठा, देखा, कुछ देखा सा लग रहा है, क्यों भैया कहाँ के हो? वो मैं एमपी से आया हूँ, सिलवानी से। अच्छा, सिलवानी से? हम भी सिलवानी के हैं। उस सिलवानी शब्द को सुनते ही उस व्यक्ति से तुम्हें राग उमड़ पड़ा, तुम्हें उस व्यक्ति से राग चल रहा है। सिलवानी शब्द से तुम्हारा राग चल रहा है, सिलवानी में रहने वाले व्यक्ति से तुम्हारा राग चल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें इस बात का मालूम नहीं है। उस व्यक्ति से तुम कभी नहीं मिले हो, ना कोई लेन ना कोई देन, कुछ भी नहीं है, उसमें भी तुम्हारा राग चल रहा है, क्योंकि वो सिलवानी में रहता है। यानी सिलवानी शब्द से तुम्हारा कितना राग है। अब सोचो भैया, राग कहां कहां जा रहा है। इस देह से राग तो बहुत बड़ी बातें हो गई, इसमें तो तुम दिन रात 24 घंटे रह ही रहे हो, दिन रात 24 घंटे इस देह के साथ, और दिन रात 24 घंटे क्या, पूरे जीवन पर्यंत इस देह के साथ तुम्हें रहना है, रह रहे हो, उसमें खिला रहे हो, पिला रहे हो, तुम्हारे उपयोग में आ रही है, इसमें राग होना तो स्वाभाविक सी बात है। परंतु जिनके बीच में हम ना रह रहे हैं, ना जुल रहे हैं, ना मिल रहे हैं, उनसे भी हमारी प्रीति चल रही है, उनसे भी हमारा राग चल रहा है, उस राग को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए संज्ञाएं सत्य का ज्ञान नहीं होने दे रही, संज्ञान तक नहीं पहुंचने दे रही संज्ञाएं। भय संज्ञा कितनी भारी है, आपने पढ़ के तो रख लिया। संज्ञा कितनी होती मां? 4 संज्ञा। कौन कौन सी? फटाफट सुना दिया। 4 संज्ञाएं होती हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। वो मैथुन संज्ञा, वो परिग्रह संज्ञा, वो आहार संज्ञा, वो भय संज्ञा है क्या वस्तु? वो भय संज्ञा क्या वस्तु है? कहां कहां जीव करा, ये वस्तु मुझसे छिन ना जाए। एक बार एक मछुआरन एक राजा साहब को पसंद आ गई। राजा साहब शिकार के लिए गए थे, वहां से आ रहे थे, मछुआरन की बेटी वहां पे मछली पकड़ रही थी। बेटी सुंदर थी, राजा साहब का मन आ गया। राजा साहब ने मंत्री जी आदि से कह करके उसके साथ विवाह कर लिया। अब वो मछुआरन राजा साहब के महल में फूलों की सेज, मखमल के गद्दे, सुंदर सुंदर फानुस लगे हुए हैं, दीपक लगे हुए हैं, परंतु मछुआरन बेचैन हो रही, वहां पर उसको घबराहट हो रही है।
आप लोगों को भी लगता है ना ऐसा? जैसे आप लोग खुले मकानों में रहते हो, जिनके पैक रहते हैं एकदम, भले ही एसी लगे हो उनमें, खूब महंगे महंगे भवन बने हो, लेकिन आपको कैसा लगता है? कितनी घुटन सी हो रही है यहाँ पर। क्यों? खुले में रहने की आदत है ना हमें। हमारे मकान में ऐसा पैक नहीं, एकदम खुलापन है। उनके पैक मकान में जाकर के घुटन होने लग जाती है। ऐसे ही महल में जाकर के उसको घुटन हो रही है। कह रहे कैसी जगह है ये महाराज, कैसे रहते हो आप? हम तो 2 मिनट नहीं रह सकते यहाँ पे। महाराज ने कहा क्या बात है भाई, इतनी सुंदर सुंदर पुष्पों की महक आ रही है, सेंट छिड़का पड़ा है यहाँ पर, इत्र डला हुआ है, इतने बड़े बढ़िया फूल मालाएं डली हुई हैं, इतना बढ़िया सुंदर मखमल का बिस्तर लगा हुआ है, आसन लगा हुआ है, मणियों जैसे फर्श चमक रहे हैं। बोल नहीं, वो नहीं मिल रहा ना। रात भर बेचारी करवट बदल रही। राजा को लगा शायद कुछ अब कभी ऐसे माहौल में रही नहीं है, हो सकता है तबीयत खराब हो रही हो। वैद्य को बुलाया, राज्य वैद्य को बुलाया गया कि भाई देखो हमारी महारानी क्यों बेचैन क्यों है इतनी, क्या समस्या है? राज्य वैद्य आया। राज्य वैद्य ने आकर देखा, रोग तो कुछ था ही नहीं। बोले महाराज, महारानी जी कहाँ रहती थी? तो बताया नदी के किनारे, तालाब के किनारे। बोले इनको एक काम करो, कहां से लाए उनको? तो बोले मछुआरन की बेटी हैं। बोले एक काम करो, एक टोकनी मछली मंगा दो। एक टोकनी मछली मंगाई और रानी जी के मछुआरन के बाजू में रख दी। उसकी गंध जैसे ही आई, महारानी को तुरंत नींद आ गई। मछुआरन को तुरंत नींद आ गई, चैन मिल गया, शांति मिल गई। क्यों? वो वो मछलियों की गंध जब तक नहीं ले रही थी, बचपन से जीवन भर वही गंध लेती चली आ रही हैं। छोटी उम्र से वो मछलियों की गंध में जी हैं, उन्हीं के बीच में जी हैं। जब उनको देख लिया, उनकी गंध आ गई तो शांति मिल गई और तुरंत नींद भी आ गई। ऐसे ही भैया, ये सड़े शरीरों में जीते चले आ रहे हो। मछुआरन देख कैसे मुंह बना रहे लोग। मछुआरन थी, मछलियों की गंध लेके सो गई, मछलियां देख रही है। अपने से ज्यादा, उससे ज्यादा अच्छी स्थिति अपनी भी नहीं है। इन सड़े शरीरों में रह करके, इन सड़े शरीरों की गंधों से, इन सड़े शरीरों की उसमें जी करके, नाले जैसी दुर्गंध से उसमें ही जी करके आनंद आने लग गया है। अब जब तक ये शरीर अपना सा नहीं दिखता, जब तक इसकी गंध नहीं छूटती है, जब तक इस शरीर से शरीर की पूरी क्रियाएं नहीं हो जाती हैं, तब तक हमें भी नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता है। ध्यान में बिठाओ, किसी को ध्यान में बिठाओ, 10 मिनट ऐसी आंख बंद करके बिठा दो। ऐसी घबराहट होने लगती है जैसे प्राण बाहर निकले जा रहे हैं। आकुलता व्याकुलता होने लगती है, घबराहट होने लगती है। क्यों? बाहर की दुनिया इतनी लुभावनी लगती है, बाहर की चीजें इतनी प्रभावित करती हैं कि हम 5 मिनट भी अपनी तरफ नहीं रह सकते। शरीरों को देखने की इतनी आदत पड़ गई है। अगर कोई 2-4 आदमी निकले ना, अभी कोरोना में क्या हालत हो रही थी लोगों की, लोगों के चेहरे देखने की, मतलब जीवों को, ये संसारी जो जीव ना, किसी मनुष्य है, त्रियंश है, इनको देखने की इतनी आदत पड़ गई। इनको तो छोड़ो, लोहे लंगड़ को देखने की इतनी आदत पड़ गई हमारी कि अगर वो लोहा लंगड़ ना दिखे तो हमें चैन नहीं पड़ती है। क्या आत्मा दिखेगी, क्या आत्मा की अनुभूति होगी, कैसे अपने तक पहुंचेंगे? बाहर में तो इतना हमारा परिणमन चल रहा है, बाहर के द्रव्य हमें इतने रुचिकर लगने लग गए हैं कि उनके बिना हमें चैन ही नहीं मिलती, साथें नहीं मिलती है। कोरोना के समय, कोरोना ने आपके लिए एक समय दिया था, एक टाइम दिया था। भैया देख लो अपने आप को, घर की छतों पर बैठ जाओ, घरों में बैठ जाओ, वो शांति से अपने आप को देखो, पर नहीं देख पाए। छत पे भी जाते थे तो खुद सामायिक नहीं करते थे, छत पे भी खड़े हो जाते थे तो ये नहीं, सब फुर्सत ही है, जो काम धाम है नहीं है, शांति से बैठ करके एक नमोकार मंत्र की माला ही फेर लो, शांति से बैठ करके अपने आप को थोड़ा चिंतन कर लो, मैं कौन हूं, कैसा हूं। नहीं, छत पे झांक झांक के देखते थे एक आध ट्रक निकल रहा हो कि नहीं निकल रहा, एक आध कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं निकल रहा, एक आध कोई आदमी दिख जाए भैया,
आदमी नहीं दिख रहे। कितने आदी हो गए हम पर द्रव्यों को देखने के, कितने आदी हो गए हम, पता ही नहीं पड़ रहा आपको हो क्या रहे हैं। ये संज्ञाएं चल रही हैं, ये संज्ञाएं काम कर रही हैं। ममत्व, मूर्छा, परिग्रह, ये परिग्रह संज्ञा है। इतनी परिग्रह संज्ञा नहीं है धन बटोर लाए, मकान जमीन बटोर ली, यही परिग्रह संज्ञा नहीं है। पर व्यक्ति को, पर द्रव्य को आपका जो देखने का मन चल रहा है, क्यों देखने का मन चल रहा है? क्योंकि उसमें ममत्व लगा हुआ है। इसी का नाम मूर्छा है और इसी का नाम परिग्रह है। मोहल्ले में कोई व्यक्ति 4 दिन न दिखे तो भीतर में हलचल मचने लग जाती है। अरे जी दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए आजकल, दिखाई नहीं रहे, कहाँ चले गए आजकल, दिखाई नहीं रहे। जब तक दिख नहीं जाएगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, कहाँ चले गए। मंदिर में कहा आजकल जी नहीं दिख रही, कहाँ चली गई। तो मंदिर में जिनको देखने आई थी कि जिनको देखने आई थी, मंदिर में आई, कहा ये नहीं दिख रही, कहा ये नहीं दिख रही। तो जे को देखने आई थी कि जिनको देखने आई थी? जिन तो देखे नहीं, जे देख दाग के चली गई। वो नहीं आई, वो आए थे, वो नहीं आई, वो आए थे, ये देख दाग के चले गए। आए थे भगवान को देखने, चले गए इनको और उनको देख करके, भगवान तो दिखे ही नहीं। कैसे कल्याण हो जीव का? कितनी चंचलता है भीतर में, कितनी आसक्ति हमें परद्रव्यों के प्रति है। अभी आपको कुछ भी पता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उस बारे में ध्यान जाते ही नहीं, चिंतन जाता ही नहीं है। पता कैसे पड़े? परद्रव्यों में आसक्ति नीच से नीच कार्य करा देती है। परद्रव्यों में आसक्ति नीच से नीच कार्य करा देती है। परद्रव्यों में आसक्ति जीव को यह भुला देती है कि तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे संस्कार क्या है। छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी सी वस्तुओं में हम ये भूल जाते हैं कि हम धर्मात्मा जीव हैं। चम्मचों के पीछे लड़ाई हो जाती है, कटोरियों के पीछे लड़ाई हो जाती है घर में। लाखों का दान कराते हो, इतनी बड़ी महानता, कितने महान लोग हो, हम तो समझ में ये नहीं आता। कैसे महान लोग हो, कैसे महान लोग हो। पक्का मंदिर में 1 करोड़ की बोली ले आएंगे और घर में अगर बंटवारा हुआ और 1 कटोरी इधर की उधर ज्यादा हो गई तो घर में इतनी कलाई मच गई, इतनी कलाई मच गई कि घर की बहुएं जिन्हें कभी किसी ने देखा नहीं था, वे रोड पे आके चिल्ला रही हैं, वे कोर्ट कचहरी में जा रही हैं, रिपोर्ट लिखवाने थाने में जा रही हैं। काहे के पीछे? अरे पागलो, अरे पागलो, ये तो देख लो कि रिपोर्ट लिखाने के लिए तुम्हें 200-500 रुपए उसके हवलदार को पकड़ाना पड़ेंगे, चौकीदार को पकड़ाना पड़ेंगे। इतने में तुम्हारी 25-50 कटोरियां जाएंगी। जितने में तुम कोर्ट केस करने जा रहे हो उतने 1 कटोरी से ज्यादा का तो तुम्हारा पेट्रोल खर्च हो गया। परंतु कषाय भाव है, बात कटोरी की नहीं है। बात कटोरी नहीं महाराज जी, कटोरी तो हम 500 खरीद के डाल देंगे और 500 खरीद के उनको पकड़ा देंगे। बात कटोरी की नहीं है, बात इस बात की है हमारे साथ भेद क्यों किया। बात की बात है, कटोरी बात की बात है। कटोरी की समस्या नहीं है, कटोरी तुम 50 लाख दे, ये मेरे अहंकार की बात है, ये मेरी मान कषाय की बात है। ये मान सता रहा है, अहंकार सता रहा जीव का। इतने सरल हो जाओ, इतने सरल हो जाओ कि राम जैसे रामायण पढ़ रहे हो, रामायण को सुन रहे हो, कुछ तो लक्षण राम जैसे अपने अंदर भी आना चाहिए। कितनी महान उनकी वृत्ति है। अभी पढ़ेंगे जब राम छोड़ करके जंगल, पूरी अयोध्या को छोड़कर जब राम जंगल जाएंगे तब उस दृश्य को देखना और फिर अपने आप को देखना कि कहाँ राम है और कहाँ हम हैं। यही तो अंतर है कि राम के काल में भी हम थे, ऐसा नहीं कि राम के काल में आप नहीं थे, राम के काल में भी हम थे, लेकिन यही तो अंतर आ गया कि हम राम को भगवान बना करके हम पूज रहे हैं और राम पूज रहे हैं।
यही अंतर आ गया। संज्ञाओं ने, उन्होंने संज्ञाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो भगवान बन गए। हम संज्ञाओं में ही उलझे पड़े रहे तो हम भगवान नहीं, भगवान बन गए। एक एक इंद्री की भोग आकांक्षा कितना पीड़ित कर रही है। देखो ना, गए थे तीर्थ वंदना को, गए थे तीर्थ वंदना को, कितनी बड़ी मुसीबत उठा के ले आए। भूल गए क्या? कौन गया था कल तीर्थ वंदना को? है कल कोई अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना के लिए गया था ना कल? श्रीकंठ, संज्ञाएं जीव की, संज्ञाएं मैथुन संज्ञा, कहां तीर्थ वंदना करने गए थे। भगवान की वंदना करके भगवान जिनबिंब के प्रतिमाओं का आनंद लेते चले आ रहे थे और स्त्री दिख गई, मैथुन संज्ञा प्रकट हो गई। और जैसे मैथुन संज्ञा प्रकट हो गई, प्रेम पास में बंध गए, पर स्त्री को, पर द्रव्य को हरण करके ले आए। कुमारी कन्या अपने पिता की संपत्ति होती है। कुमारी कन्या अपने पिता की संपत्ति होती है, विवाहित कन्या उसके पति की संपत्ति होती है। पर संपत्ति को हरण करने वाला दुराचारी कहलाता है, दुष्ट कहलाता है। अब अपने भीतर खोजना है, अपने भीतर खोजना है। रावण, हे श्रीकंठ, हे रावण, तू तो एक सीता का हरण करके ले गया। हे श्रीकंठ, तू तो मात्र एक की पुत्री पद्माभा को हरण करके ले गया। पिंटू भैया, अपने नेत्रों से पूछो, हमने कितनी सीताओं का हरण कर लिया है? किसी से नहीं पूछना है, किसी से नहीं पूछना है। माताओं, अपने हृदय से पूछो, किसी से पूछने नहीं जाना है और मन की बात किसी से बताने भी नहीं जाना है। मन में इतनी सीताओं का ये पुरुष हरण कर चुके हैं, मन में ये पुरुष इतनी सीताओं का हरण कर चुके हैं। अगर इनको इकट्ठा करके एक साथ देखा जाए कि कितनी सीता हरण कर ली हैं, तो इनके पुतले कितने जलेंगे पता नहीं। जो पुतले जलाने जा रहे हैं, दशहरे पे पुतला जलाते लोग रावण का, क्यों जलाते? लोग रावण का पुतला जलाते ना, क्यों जलाते? रावण ने दुराचार किया था, पर स्त्री का हरण किया था, पर धन का हरण किया था, इसलिए आज तक पुतले जल रहे हैं। कितने वर्ष निकल गए, अभी भी पुतले जल रहे हैं, आज तक पुतले जल रहे हैं। हे पुतले जलाने वालों, पुतले जलाने वालों, अपने परिणामों से तो पूछ लो, तुम कितने की पत्नियों का हरण कर चुके हो भावों ही भावों में, कितनों की बहनों का हरण कर चुके हो भावों ही भावों में। तुम्हारे कितने पुतले जलेंगे? साहूकार बने इसलिए घूम रहे हो क्योंकि तुम्हारे मन की बात किसी ने पकड़ी नहीं अभी तक। कोई मना पर ज्ञानी बैठे होते, तुरंत बता देते, अरे मित्र, तेरे भावों में अभी इस स्त्री के प्रति ये भाव चल रहे हैं, तेरे मन में अमुक स्त्री के प्रति ऐसे भाव चल रहे हैं, तू किसकी पत्नी का हरण कर रहा है इस समय। पर द्रव्य पे जैसे आंख गणाना पाप है, पर द्रव्य पर जैसे आंख गणाना पाप है, पर पुत्री को, पर स्त्री को उन खोटी आंखों से देखना भी पाप है। माताओं, अपने खुद के परिणामों से मिलो। बचपन से यौवन तक और यौवन से यहां तक कितने पुरुषों पर आकर्षित हो चुका है ये मन। अगर इन बातों को अपनी मां को भी जाके बता दोगी तो तुम्हारी मां तुम्हें अपनी संतान कहने से इनकार कर देगी। इतने इतने खोटे भाव हमारे हो चुके हैं, और एक बार नहीं, कई कई बार हो चुके हैं। एक बार नहीं, कई कई बार हो चुके हैं ऐसे खोटे भाव। कितनी बार हमने कितने का शील भंग कर दिया भावों ही भावों में। कितनी बार हमने खुद का शील भंग कर दिया भावों ही भावों में, मन ही मन में, अंदर ही अंदर।
जितनी बार मन में सील भंग हुए हैं उतनी बार पाप का बंध भी हुआ है। जितनी बार मन में खोटे भाव आए हैं उतनी बार सील भंग हुआ, उतनी ही बार पाप का बंध हुआ है, कुशील हुआ है। शेषाह, प्रमाण पूछो आप, ऐसे कैसे बोल रहे हो महाराज जी? शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। सूत्र पढ़ा है, तत्व सूत्र पढ़ा है। शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। ये क्या बोल रहा है? केवल शरीर से ही प्रविचार नहीं होता, केवल शरीर से ही अब्रह्म का सेवन नहीं होता। स्त्री को देख करके, पार्टी में गए थे भैया हमारी, शादी में गए थे, कोई सुंदरी दिख गई, मित्रों से, उससे कुछ नहीं बोल रहे, मित्रों से बात चल रही है, धीरे से उसके ऊपर कमेंट पास कर, शब्द प्रविचारः, शब्द प्रविचारः। मित्रों से चर्चा चल रही है उसके बारे में, उससे कुछ भी नहीं बोला, मित्रों से उसके बारे में चर्चा चल रही है, शब्द अब्रह्म चल रहा है। और वर्तमान में सबसे ज्यादा दो ही प्रविचार चल रहे हैं। कान पे मोबाइल लगा लिया, रात को 8 बजे शुरू हुई बात, रात को 8 बजे बात शुरू हुई, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक बातें चल रही हैं। शब्द प्रविचारः मनः प्रविचारः। शब्द से अब्रह्म का सेवन हो रहा है, मन से अब्रह्म का सेवन हो रहा है। काय से नहीं कर पाओगे इतना। कल भी मैंने बोला था, काय से कितना सा पाप कर पाते हो? शरीर से तो इतना सा पाप होता है। जो ढेर पाप हो रहा है वो मन से, शब्दों से, मन और वचन से हो रहा है। शब्दों से भी उतना नहीं कर पाते हो। शब्दों की भी सीमा है, मन की सीमा नहीं है। मन अनलिमिटेड दौड़ता है, पैकेज है इसका पास, मन के पास पैकेज है अनलिमिटेड वाला। ऐसा किस अज्ञानी बोल दिया कि मन में किए गए पाप जल्दी धुल जाते हैं? ऐसा किस जीव ने बोल दिया? सीता का शील भंग कर पाया था कि रावण? अभी भी नरक में है। किसने बोल दिया कि मन से किए गए पाप जल्दी धुल जाता है? हो सकता है, अज्ञानता में पड़े हो आप, हो सकता है शरीर से किया गया पाप उतना कर्म का बंध ना कराए, मन से किया गया पाप उससे 1000 गुना अधिक बंध करा सकता है। पूछो कारण, कहां से बोल रहे हो? पूछो कारण, कैसे बोल रहे हो ये? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रकृति प्रदेश किससे बनता है? प्रकृति बंध प्रदेश बंध जोगा पड़ी प्रदेशा कष्टिधि अणुभागा कसाय दो होंती। स्थिति बंध, अनुभाग बंध, कषाय परिणाम से बनता, परिणाम से बनता है मित्र। कार्य से कभी स्थिति नहीं बनती, करने से। जोगा पैडी पदेशा, मन से वचन का योग, योग से मात्र प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। तिथि अनुभागा कषाय दो होंती, द्रव्य संग्रह से बोल रहा हूं। तिथि अनुभागा कषाय दो होंती, कषाय परिणाम से स्थिति और अनुभाग बंध बनता है शरीर से। और अब तुम फिर मिलोगे किससे? अब आप मिलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ से। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद स्वामी जी कह रहे हैं कि बिना किए बहुत पाप बन सकते हैं, करके भी अल्प पाप बन सकते हैं। करते हुए बहुत पाप बन सकते हैं, बिना किए हुए, करते हुए बहुत पाप बन सकते हैं, बिना करके अल्प पाप बन सकते हैं। बहुत सारे भंग बनाना पड़ेंगे कार्य के। फिर उस कार्य को करते हुए परिणाम दशा, भाव दशा उनको पकड़ना पड़ेगी। भाव दशा से, भाव से ही ज्यादा कर्म बनते हैं, भाव से ही बहुत अधिक लंबे लंबे कर्म बनते हैं। तुम किसी को मार नहीं पा रहे, किसी को गोली नहीं मार पा रहे, भाव चल रहा है मेरे हाथ में बंदूक होती तो उसको गोली मार देता। पंचेंद्र जी की हत्या का तुमने पाप कमा लिया, कर कुछ नहीं पाए, शरीर से कुछ भी नहीं किया, लेकिन हत्या पंचेंद्र जी की कर डाली आप।
मन में की बात मन में नहीं रही, मन की बात कर्मों में बदल गई। लिखा पढ़ी हो गई पक्की वाली। मन की बात मन में नहीं रह गई, मन की बात मन में तुम्हारे रह गई, परंतु मन की बात कर्म का आशा बंद करा के चली गई, और ऐसा बंद करा के चली गई उसको छुड़ाने में कई भव लगेंगे, कई भव लगेंगे। फिर प्रमाण दो, अभी तो कथा सुनाई थी मुकुट सप्तमी के दिन। परिणामों ने कहां से कहां पहुंचा दिया। कषाय ने 10 भव बांधा है। कितनी सी कसाई थी, कारा तो कुछ नहीं था भाई का। मन में परिणाम क्या चल रहा था, कमट के मन में क्या परिणाम चल रहे थे। परिणामों में दुर्गति कराई है, क्रिया ने नहीं कराई उतनी। इसलिए इस गलत फहमी में मत पड़े रहना कि मन से करेंगे तो जल्दी छूट जाएगा। मन से करा बहुत देर में छूटता है, और छूट जाए तो भगवान की प्रतिमा मूड पर रख के नाचना कि हमने हमारा पाप छोड़ दिया। इसलिए मित्र, इसलिए चलो भैया, वो श्रीकंठ उठा के ले आए, उसके दरवाजे पे लड़ाई करने के लिए सेना खड़ी हुई है। संज्ञा, मैथुन संज्ञा ने कितना अनाचार कर डाला, पर द्रव्य को हरण करके ले आया उसका पिता। कौन, क्या नाम था पिताजी का? पुष्पोत्तर बहुत विशाल सेना को लेकर के जब कीर्ति धवल के लंका नगरी के बाहर पहुंच गया, तो कीर्ति धवल ने अपने सुंदर दूतों को पहुंचा करके, दूतों ने जाकर के उसको नमस्कार किया। नमस्कार करके कहा कि हे पुष्पोत्तर, आपकी कीर्ति तो 10 दिशाओं में फैल रही है। कीर्ति धवल भी आपसे बहुत प्रसन्न है, और यद्यपि श्रीकंठ ने बहुत गलत कार्य किया है, अनिति का कार्य किया है कि आप पुत्री को हरण करके ले आया। सुन रहा भैया, अक्षत कोई उठा नहीं लगी हो बिना पूछे। हाँ, नहीं तो ले आओ, मम्मी पापा को फिर फालतू में लड़ाई झगड़े करना पड़े। श्रीकंठ ने यद्यपि ठीक नहीं किया है, गलत किया है, परंतु फिर भी कीर्ति धवल का कहना है कि अब तो बेटी हरण हो ही चुकी है, और हरी हुई स्त्री को कोई श्रेष्ठ राजा स्वीकार नहीं करता है। इसलिए क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जीवन भर वैधव्य का अथवा कुंवारेपन को जिए? इसलिए आप नीतिज्ञ हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, फिर हमारे श्रीकंठ में ऐसी कोई कमी भी नहीं है। वो सभी गुणों से संपन्न है, आर्य है, विद्याधर ही है, और सभी गुणों से संपन्न है, कुल में श्रेष्ठ है। सभी प्रकार की जब अनुकूलताएं हैं, तो कीर्ति धवल कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि युद्ध किया जाए और श्रीकंठ को स्वीकारा ना जाए। यदि आप थोड़ा विचार करेंगे तो मेरे मतानुसार पद्माभा के लिए श्रीकंठ सुयोग्य वर है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। परंतु इतनी जल्दी थोड़ी गुस्सा शांत होता है। हम बेटी उठा के ले आए, मजाक थोड़ी है। जब तक पुष्पोत्तर ने कुछ विचार कर और दूत से कहा कि हमारी बेटी शीघ्र हमें वापस करो, अन्यथा तुम्हारी लंका नगरी को हम तहस नहस कर देंगे। इतने में ही पद्माभा जान गई कि पिता क्रोधित हैं, क्रोध में कुछ भी हो सकता है। नुकसान तो दोनों तरफ से मेरा ही है। यदि कीर्ति धवल मेरे पिता को मारते हैं तो मैं पिता विहीन हो जाऊंगी, और यदि पिता ने श्रीकंठ को मार दिया तो मैं पत्नी विहीन बेवा हो जाऊंगी। दोनों तरफ से ही नुकसान तो मेरा ही है। इसलिए उसने अपनी सखी को पहुंचाया, दूती को पहुंचाया, और दूती को पहुंचा करके कहा पिताजी से मेरी तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने पिता के सामने जाकर के उनसे आंखें मिला पाऊं, क्योंकि मैंने कार्य ही ऐसा किया है। मैं अपने पिता से नजरें नहीं मिला सकती। इसलिए तू जाकर के कह कि श्रीकंठ उठा करके नहीं लाए हैं,
श्रीकंठ मुझे जबरदस्ती हरण करके नहीं लाए हैं, मैं स्वेच्छा से उनके साथ आई हूं। जाकर के दूती ने कहा, स्वामी प्राणों का दान दो, स्वामी हे राजन प्राणों का दान दो, मुझे क्षमा दान दो, आपकी पुत्री का संदेश हम आपके लिए लाई हूं। राजा ने कहा, क्या कहा है पद्माभा ने, और वो स्वयं क्यों नहीं आई? तब दूती कहती है, भगवान हे राजन, आपकी पुत्री जो कार्य उन्होंने किया है वो आपसे मुख नहीं दिख, आपका अपना मुख आपको नहीं दिखा सकती है, वो लज्जित हैं। ऐसे काम क्यों करना? समझाना अपने बच्चे बच्चियों को, भैया ऐसे काम नहीं करना, ऐसे कार्य नहीं करना जिससे माता पिता को लज्जित होना पड़े, अथवा तुम्हें ही अपने माता पिता की नजरों में गिर जाना पड़े, तुम्हें ही समाज की नजरों में गिर जाना पड़े, तुम्हें निकलने पर आजकल लज्जा आती नहीं है। ऐसा करके आ जाते और फिर बड़े शान से आते हैं, हमने तो लव मैरिज करी है, कोई पाप थोड़ी करा है, तो बहुत बड़ा पुण्य का काम करके आए आप तो, क्योंकि आप तो अपनी माता पिता की इज्जत की लुटिया डुबा के आए ना, इतना बड़ा काम करके आए कि आप किसी की पत्नी के, किसी के बेटे के साथ भग गए, किसी की बेटी के साथ भग गए, तो कितना बड़ा काम किया आपने, उनकी कीर्ति को कितना 4 चांद लगाए ना आपने तो। अरे वो उन माता पिता से पूछो बेचारों से जो समाज के बीच में आंख उठा के नहीं चल पाते, लज्जित होना पड़ता है उन्हें। इसलिए पद्माभा ने कहा, मुझे क्षमा दान दे पिताश्री, और युद्ध विराम करें, युद्ध ना करें, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी विधवा हो जाए तो ही युद्ध करें, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी विधवा ना हो तो युद्ध ना करें। कीर्ति धवल की पुष्पोत्तर की भी समझ में आ गया कि भाई जब अपना ही सिक्का खोटा है, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को दोष देने से क्या लाभ है। जब हमारी पुत्री ने ही उस स्वेच्छा से विवाह किया है, स्वयं ही आई है, तो इतना नरसंहार करने से क्या लाभ है। इतने सैनिक मरेंगे, कितने लोगों का प्राणों का घात होगा, इससे क्या लाभ है। जब वो जाने को, साथ में वापस आने को तैयार नहीं है, वो स्वेच्छा से जब यहाँ आई है, तो फिर मैं क्यों इसके लिए इतने सारे जीवों की हत्या करूं। ऐसा सोच करके वो पुष्पोत्तर वहीं से वापस चला गया। क्या करें बेचारे, मताई बाप भी मजबूर है। बेटियों को माँ बाप दिखे चाहे नहीं दिखे, बेटे बेटियों को चाहे माँ बाप दिखे चाहे ना दिखे, पर माँ बाप को तो अपनी संतान दिखती है। उन्हें अपना कुल दिखे ना दिखे, माता पिता को तो अपने संस्कार, अपने कुल की मान मर्यादा दिखती है। आखिरकार शुभ मुहूर्त देख करके कीर्ति धवल ने अपने साले श्रीकंठ का और पद्माभा का बहुत धूमधाम से विवाह संपन्न किया। विवाह उपरांत कई वर्ष निकल गए। पद्माभा के साथ जैसे स्वर्ग में इंद्र अपनी देवियों के साथ रमण करता है, भोगों को भोगता है, ऐसे ही कीर्ति धवल की लंका नगरी में रहते हुए, वो लंका नगरी थी ही इतनी सुंदर, स्वर्ग की सुंदरता को भी तिरस्कृत करती वो लंका नगरी थी। उस लंका नगरी में रहते हुए कई वर्ष बीत गए। श्रीकंठ और पद्माभा के प्रेम प्रसंग को एक दिन श्रीकंठ के मन में आया कि जीजा जी के घर में अब तक और कब तक रहेंगे, बहुत दिन हो गए, अब अपनी नगरी में वापस जाने, जीजा का माल खाते खाते बहुत दिन हो गए। और जीजा ने भी नहीं बोला, क्योंकि श्रीकंठ उसको बहुत प्रिय था, वो अपने छोटे भाई जैसा रखता था उसको। उसने कहा कि जीजा जी अब बहुत समय हो गया यहाँ पर रहते हुए, अब मैं अपने नगर को वापस जाना चाहता हूं। तब कीर्ति धवल ने कहा, पुत्र तू नादान है, वो विजयार्थ में उस नगरी में बहुत सारे जो राजे महाराजे हैं वो तेरे शत्रु हो गए हैं, इसलिए अब तेरा पुनः वहां जाना ठीक नहीं, उचित नहीं है। तू ऐसा कर, इस लवण समुद्र में बहुत सारे द्वीप हैं, जिन द्वीपों में मेरा आधिपत्य है, तू कोई सुंदर सा एक द्वीप ले ले और उस द्वीप में नगर बसाकर तू वहां सुख से रह, क्योंकि तेरा नगर में वापस जाना, अपने राज्य में वापस जाना अब उचित नहीं है।
बहुत शत्रु बना करके तू आ गया है। ऐसा जब कीर्ति धवल ने उसको समझाया, मंत्री जी को बुलाया कि मंत्रीवर, हमारे अधीनस्थ कौन कौन से द्वीप हैं और ऐसा कौन सा द्वीप है जो श्रीखंड के लिए सबसे उत्तम होगा, जो दिव्य भोगों से भरा हुआ हो, ऐसा कोई द्वीप आप श्रीखंड के लिए कहो। तब उसने बहुत सारे द्वीपों के मंत्री ने नाम गिनाए कि स्वामी, श्रीखंड जिस द्वीप में भी चाहे उस द्वीप में निवास करे, स्वेच्छा अनुसार कहीं भी विमान कर सकते हैं, इनको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। फिर भी जो द्वीप सबसे सुंदर इनको लगता हो उस द्वीप में ये अपना नगर बसा सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे द्वीपों के नाम बताए। तब एक द्वीप था जो बानर द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। उस द्वीप में अनेक अनेक प्रकार के रमणीक स्थल थे, अनेक अनेक प्रकार के रत्नमयी स्वर्णमयी खजाने वहां पर छुपे हुए थे, जो वापिकाओं से, अनेक अनेक प्रकार के आंवले आदि के वृक्षों से जो बहुत सुंदर दिखाई देते थे, जहां बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्ष थे, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से भरा हुआ था और वृक्ष लताओं से परिपूर्ण था, वापिकाओं से परिपूर्ण था। ऐसा बहुत सुंदर जो द्वीप था वो श्रीकंठ के लिए भेंट किया गया। उस द्वीप में जाकर के श्रीकंठ ने बहुत सुंदर नगर बसाया। जब उस द्वीप को देखते जा रहा था, उसकी रमणीकता और उसके सुंदर आभा को देखते हुए श्रीकंठ का मन भी उस द्वीप में रम गया। उसने कहा, यही द्वीप मेरे लिए उचित है। उसने उस द्वीप में एक पर्वत था, उसका नाम था किस्कू पर्वत। पर्वत पर उसने जब देखा, उसका वातावरण उसको बहुत रमणीक लगा। उसी पर्वत के समीप में उसने एक सुंदर किस्कूपुर नाम का नगर बसाया और उस किस्कूपुर नगर में वो रह करके अपने नगर बसा करके अपना राज्य संचालन करने लगा। बहुत लंबा समय बीत गया। रहते हुए उस श्रीकंठ को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। उसके बाद बहुत लंबा समय जब वो सुख से बीता, सुख के समय पता नहीं पड़ते कैसे निकल जाते हैं, कष्ट के समय, दुखों के समय, मुसीबत के समय धीरे धीरे निकलता है। सुख का समय कई सैकड़ों वर्ष निकल गए उसके वहां पर। तब एक दिन श्रीकंठ अपने महल की छत पर लेटा हुआ था। उसने आकाश मार्ग से देव विमानों को जाते हुए देखा। अष्टान का महापर्व था। उन देव विमानों को देख करके उसने साथ समीप ही खड़े अपने गुप्तचर से पूछा कि गुप्तचर कहो, ये सारे देव विमान कहाँ जा रहे हैं? इतने सारे देव एकत्रित होकर के एक साथ कहाँ निकल के जा रहे हैं? उसने बताया, स्वामी, अष्टान का पर्व कल से प्रारंभ होने वाला है। ये सभी देव मिलकर के, चारों निकाय के देव मिलकर के और नंदीश्वर द्वीप में भगवान जिनेंद्र की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। उसको नंदीश्वर द्वीप देखने की इतनी उत्कंठा उत्पन्न हो गई, उसने शीघ्र ही आदेश किया, सारी सेना दल बल को तैयार किया जाए, हम भी नंदीश्वर द्वीप में जाकर के भगवान की वंदना करेंगे। तब मंत्री ने समझाया, स्वामी, नंदीश्वर द्वीप में आपका प्रवेश असंभव है, आप वहां नहीं जा सकते, वहां देव ही जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? हम विद्याधर हैं, जैसे देवों के पास विमान है हमारे पास भी विमान है, हम भी आकाश में उड़ सकते हैं, कैसे नहीं जा सकते? सभी को उसने लेकर के और वो नंदीश्वर द्वीप की तरह विमानों में अपने बहुत सारे साथियों को, अनुचरों को लेकर के विमान में बैठ करके पत्नी आदि के साथ वो उड़ गया। और कहाँ गया? नंदीश्वर द्वीप के लिए निकल पड़ा। अब नंदीश्वर द्वीप पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है? कल पता लगेगा। नंदीश्वर द्वीप में पहुंच करके वंदना करेगा कि रास्ते में से लौट के आना पड़ेगा, कि कहीं शत्रु तो नहीं मिल जाएंगे रास्ते में। कुछ तो कुछ कल घटना घटने वाली है। इसलिए भैया अपनी क्षमताएं बढ़ाओ, अपने संज्ञाओं को नियंत्रित करो, ताकि असीम शक्ति आपको प्राप्त हो। ओम नमः नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जैनम, नमो सब साहुणम।